देश का दुर्भाग्य है, हम लोग को ये लाइन बहुत बार हमें बोलनी पड़ती है, आजकल बार-बार दोहरानी पड़ती है, ठीक कहा हरि कुमार जी ने। लेकिन दीपक जी मुझे ये बताएँ कि क्या झारखंड में हालात इतने नाजुक हैं बीजेपी के लिए कि इस पिच पर जाकर इस ढंग की बातें करने को मजबूर होना पड़ रहा है? सीधे-सीधे हिंसा और नफ़रत फैलाने की ज़रूरत पड़ रही है? मुकेश जी, जहाँ तक झारखंड की बात है और हेमंता विश्व शर्मा की बात है, जिस तरह का माहौल आज देखिए, आपको देखिए 28 सीट जो है, वो 28 सीट डिसाइडिंग है झारखंड के लिए, जो एसटी सीटें हैं। और आज प्रधानमंत्री ने अपना कैंपेन कहाँ से शुरू किया? कोल्हान से शुरू किया। और कोल्हान में उन्होंने पहला तो चंपई सोरेन को वहां का बादशाह बताया और अपमान की बात की कि उन्हें अपमानित किया गया, जो एक्सपेक्टेड था। और हम लोग जान रहे थे कि वो उनको मोहरा बनाकर कोल्हान में घूमेंगे, ये बात अलग। आप सिर्फ हम हिमंता विश्व शर्मा की बात क्यों करते? हिमंता विश्व शर्मा ने जो जहर फैलाया है, वो तो पूरे पार्टी का एक लाइन है। जो कलकत्ता में हुआ, बंगाल के चुनाव में यही चीजें हुई कि बांग्लादेशी घुसपैठी कह के माहौल बनाने की कोशिश हुई, जो माहौल चला नहीं ममता बनर्जी के सामने, और ये माहौल फुस हो गया उनका वहां। तो देखिए, ये सिर्फ हम जो कहते हैं कि हिमंता विश्व शर्मा, ये बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि यहाँ पर आओ। और यहाँ भी मैं भी संथाल परगना में रहा हूँ और मेरी भी पैदाइश वहां हुई है, और मैं बहुत दिनों तक रहा हूँ वहां। तो मैं जानता हूँ वहां की स्थिति को कि क्या है। बांग्लादेशी घुसपैठ को बनाकर एक माहौल खड़ा कर हिंदू को इनाइट करो। अब देखिए, उनसे कहवाया ही जाता है ना। अगर विश्वास शर्मा कहते हैं और उन पर एक्शन नहीं होता है पार्टी से, या डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता, या चुनाव आयोग उन्हें कुछ नहीं कहता, इससे साफ जाहिर है कि मौन सहमति है, बोलो, तुमको बोलना है। तो ये जो बोल रहे हैं, जो पोलराइज कर रहे हैं घुसपैठियों को लेकर, यहां तक कहा उन्होंने कि घुसपैठियों को लेकर कह रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए, जेएमएम का जेएमएम का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कीजिए। और ये सारी बातें बोल रहे हैं, और चुनाव आयोग देख रहा है मूक दर्शक। राज्य चुनाव आयोग निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार के पास वो जाकर मिले हैं, डेलीगेशन मिला है, और उन्हें ये बात कही है कि कहा है कि आप अगर ऐसे नहीं, अगर समझेंगे नहीं, तो आपकी आबादी 50% घट जाएगी, यानी एक मुस्लिम वर्ग की आबादी बढ़ जाएगी। ये जो जैसा हम लोगों ने भी करीब 4 5 6 7 पता नहीं कितने चुनाव देखे, इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कभी नहीं हुई। हुआ है व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हुआ है, और इसको चुनाव आयोग के टीएन सेशन की वजह चर्चा की रवि जी ने। टीएन सेशन अगर होते ऐसे, तो आज तक बहुत कुछ हो गया होता और चुनाव पर रोक भी लग गया होता, बहुत सारी बातें होती। मगर देखिए, जो स्थितियां हैं, 28 सीट पर निशाना है उनका। आज उनको याद आ रहा है, बेटी रोजी रोटी की याद आ रही है। आज 5 साल तो रघुवर दास थे, कंप्लीट 5 इयर्स रघुवर दास की सरकार थी। कभी अर्जुन मुंडा थे, कभी बाबूलाल मरांडी थे। तो क्यों नहीं घुसपैठियों को उन लोगों ने चिन्हित किया था, और चिन्हित करके उस वक्त घुसपैठियों को बाहर किया था? ये चुनाव का मसाला है। और वही रवि, जिसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, कि आम जनता समझ रही है, जो समझती है। जो नहीं समझ रही, तो वो तो उस लाइन पर वो समझ रही है कि व्हाट चुनाव आयोग इज डूइंग। क्यों नहीं दूसरा, अगर कोई विपक्षी पार्टी होगा चुनाव आयोग तुरंत उस पर एक्शन लेता है, तो आप चुनाव आयोग से अब उम्मीद छोड़िए। चुनाव आयोग को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि भाई बात करो, उनके अध्यक्ष से बात कर लो, उनके अध्यक्ष से बात करके मामला फुस कर दो। झारखंड में मैं जो समझ रहा हूँ, हेमंत सोरेन ने जिस तरह से जेल से आने के बाद अपने को पॉलिटिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, जिसको पहले जेल जाने से पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन उनका नहीं था, जेल जाने के बाद ये एक अत्याचार, तो मान लिया लोग कहते हैं कि सजा में उनको जबरन भेजा गया जेल, जो भी हो, मगर वो ट्रांसफॉर्म किया। और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक बहुत अच्छे लीडर के रूप में सेलेक्ट कर रही, आगे बढ़ रही है, जिसके मीटिंगों में हुजूम है। और गुरु जी जो है, वो अभी भी आदिवासियों के बीच भगवान के रूप में है।
मैंने एक प्रोग्राम में आप बताया था कि गुरुजी जब नौजवान थे और जब वो झारखंड आंदोलन की बात करते थे और गिरफ्तार होते थे मुकेश दुमका के जेल में, जब उस समय मैं वहां जाता था, उस समय काम दुमका के जेल में जब वो बंद होते थे तो उनके जो समर्थक है बाहर में बैठते थे, संथाल लोग से पूछा गया था यहाँ क्यों बैठे हुए, उनको ये आशा थी कि गुरुजी मक्खी बनकर बाहर निकल जाएंगे, भगवान है निकल जाएंगे, उनको बंद नहीं कर पाएगा। तो गुरुजी का तीर धनुष जो है अभी तक वाइबल है, ठीक है क्षरण होता है मगर वाइबिलिटी है। परिवारवाद पर तो आरोप उन्होंने लगाया है, लगाते ही हैं, मगर आपने देखा कि रघुवर दास की बहू, मधु कोड़ा की पत्नी, फिर अर्जुन मुंडा की पत्नी, तो ये आम जनता के बीच जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब उसको बहुत क्लियर हार्ट से नहीं बोल पा रहे हैं कि भाई जातिवाद परिवारवाद हो रहा है। तो ये जो माहौल बना विष्णु शर्मा को, उन्होंने तो ये भी कहा कि हर शहर का नाम रामकृष्ण और के नाम पर होगा, नीलांबर पीतांबर के नाम पर होगा, ये कहा उन्होंने, क्या जरूरत है हुसैनाबाद रखने की। तो ये तो सीधा सीधी आप ये मान रहे, आपने जैसे देखा बिहार में पूर्णिया में गिरिराज सिंह ने क्या कहा, गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप में पब्लिकली कहा। तो कहीं ना कहीं आप अपने को और पोलराइज करने की जगह वो पूरे कौम को संगठित कर रहे हैं। संथाल परगना के संथाल हुए या कोल्हान के एरिया के संथाल हुए, तो ये संथाल के बीच अभी भी चंपई सोरेन कितना कर पाएंगे मैं नहीं कह सकता, मगर शिबू सोरेन अभी भी लोकसभा के चुनाव में हालिया लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा, ये जनता जानेगी समझेगी, मगर ये माहौल सिर्फ हिमंता विश्व शर्मा का नहीं है। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, पहले इन लोग की देखिए आए हैं विश्व शर्मा शिवराज, पहले तोड़ा गया किसको, सीता सोरेन को, उसके बाद तोड़ा गया किसको, चंपई सोरेन को, उसके बाद किसको तोड़ा गया, जो प्रस्तावक बने थे उनको तोड़ा गया, उनका नाम था मंडल मुर्मू, जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे उनको तोड़ के बीजेपी में। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत हड़बड़ाहट में है और बीजेपी कुछ सोच रही कि पता नहीं क्या होगा, उनको लगता है कि हरियाणा के चुनाव से हम झारखंड को जोड़ देंगे तो झारखंड और बिहार का चुनाव एक अलग दृष्टि जाता है और हम लोगों ने देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग ने अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया, मूक दर्शक बैठी, तो समझिए कि बस आप समझ सकते हैं और हम समझ सकते हैं और लोग समझ सकते हैं।